पिछले एपिसोड में हम देखते हैं कि ये सब हंटर इस कमरे में फंस गए हैं। कैप्टन सॉन्ग जिमो को थैंक्स बोलता है क्योंकि जिमो ने ही उन्हें मूर्ति के आग वाले अटैक से बचाया था। जिमो की नज़र अब कैप्टन के कटे हुए हाथ पर जाती है। फिर जिमो कैप्टन के हाथ का खून रोकने के लिए हाथ पर पट्टी बांधता है। जुई बहुत ही डर गई होती है, इसलिए वो कैप्टन की मदद नहीं कर पाती। कैप्टन सॉन्ग को पत्थर पे लिखे हुए नियम याद आते हैं। पहला, गॉड की पूजा करो। दूसरा, गॉड की जय जयकार करो। और तीसरा, गॉड पे भरोसा रखो। जिमो समझ जाता है कि सामने वाली मूर्ति ही गॉड है। अब सीन हंटर स्कूल का दिखाया जाता है। वहाँ पर जिमो की बहन जेना को उसकी फ्रेंड पूछती है कि तुम्हारा भाई हंटर है क्या। तब जेना कहती है कि हाँ, मेरा भाई ई रैंक का हंटर है और वो हर मिशन पे घायल होकर आता है और उसके शरीर पर हमेशा बैंडेज होती है। तब जेना की फ्रेंड कहती है कि मैं तुम्हारी जगह पे होती तो ऐसा कभी नहीं होने देती। इधर कैप्टन और जेमो इस मुसीबत से बाहर कैसे निकले ये सोच ही रहे थे। तब एक हंटर कहता है कि मुझे मेरे स्पीड के पावर पर बहुत भरोसा है। मैं पल भर में ही दरवाजे पर पहुंचकर बाहर जा सकता हूँ। फिर वो हंटर जैसे ही दरवाजे के पास जाने लगता है, वैसे ही गॉड की मूर्ति उसे राख बनाती है। तब सब हंटर को समझ आता है कि ये गॉड हमें पल भर में ही मार सकते हैं, पर उन्होंने ऐसा किया नहीं। तब जेमो अपना सर गॉड के मूर्ति के सामने झुकाता है और सब हंटर को भी ऐसा करने बोलता है। सब हंटर भी जिमो को फॉलो करते हैं। ये देखकर गॉड की मूर्ति मुस्कुराने लगती है। मतलब अब पत्थर पे लिखा हुआ एक नियम कंप्लीट हो जाता है। और दूसरा नियम होता है कि गॉड की जय जयकार करो। तब एक हंटर कहता है कि मुझे गॉड की जय जयकार करने आती है। फिर वो हंटर गॉड की मूर्ति के सामने उसकी जय जयकार करने लगता है, पर गॉड की मूर्ति उसे पैर के नीचे कुचल देती है। मतलब गॉड की मूर्ति का जय जयकार करने का यह सही तरीका नहीं था। और अब ये मूर्ति इन सब हंटर को मारने के लिए आगे बढ़ रही है। पार्क नाम का हंटर बचने के लिए एक मूर्ति के नीचे खड़ा रहता है। तब वो मूर्ति उसके दो टुकड़े करती है। जिमो सोचता है कि ये शैतानी गॉड की मूर्ति की जय जयकार कैसे करे। फिर जिमो ध्यान से सब मूर्तियों को देखता है। तब जिमो को पता चलता है कि कुछ मूर्ति के हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो जिमो सब हंटर को इंस्ट्रूमेंट वाले मूर्ति के नीचे जाने बोलता है। सब हंटर एक एक करके इंस्ट्रूमेंट वाले मूर्ति के नीचे जाने लगते हैं। तब मूर्ति इंस्ट्रूमेंट बजाने लगती है। जिमो भी जुई को लेकर इंस्ट्रूमेंट वाले मूर्ति के नीचे जाता है, पर वो मूर्ति इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाती। फिर जिमो को समझ आता है कि एक मूर्ति के नीचे एक जन ही जा सकता है। तब जिमो जुई को उस मूर्ति के पास छोड़कर खुद दूसरे मूर्ति के पास जाने लगता है। तब जाते वक्त एक मूर्ति जिमो का पैर काट डालती है। तभी भी जिमो हार नहीं मानता और रेंगते रेंगते दूसरी इंस्ट्रूमेंट वाले मूर्ति के पास जाता है। अब सब मूर्तियाँ इंस्ट्रूमेंट बजाने लगती है। उनका म्यूजिक सुनकर गॉड की मूर्ति शांत हो जाती है। जिमो सबसे कमजोर हंटर होकर भी इन सब की जान बचाता है। अब सब हंटर के सामने टेबल के आकार का गोल पत्थर आता है। सब हंटर सोचते हैं कि अब हमें किसी न किसी की बलि देनी होगी। तब किम नाम का हंटर बोलता है कि कैप्टन सॉन्ग को अपनी बलि देनी चाहिए क्योंकि सॉन्ग हमारा कैप्टन है। सॉन्ग भी सबकी जान बचाने के लिए उस पत्थर के पास आता है। जैसे ही सॉन्ग उस पत्थर के पास जाता है, वैसे ही एक फ्लेम जलने लगती है। जिमो हंटर को बोलता है कि मुझे भी वो पत्थर के पास ले जाओ। तब दो हंटर उसे उस पत्थर के पास ले जाते हैं तो और तीन फ्लेम जलने लगते हैं। अब सब हंटर इस पत्थर के पास आते हैं तो बाहर के ब्लू फ्लेम जलने लगती है और डोर ओपन होता है। तब
एक लड़की वहाँ से भाग जाती है और बाकी हंटर भी उस दरवाजे से बाहर जाते हैं। तब कैप्टन सॉन्ग जुई को जिमो को वहां से लेकर जाने के लिए बोलता है, पर जुई के पैर अब चल नहीं रहे थे। फिर जिमो कैप्टन सॉन्ग को कहता है कि अब ही जुई को लेकर बाहर चले जाओ, और कैप्टन भी जिमो की कही हुई बात सुनता है और जुई को लेकर वहां से चला जाता है। अब सब मूर्तियां जिमो को बहुत बुरी तरीके से मार रही होती है। तब जिमो सोचता है कि मैं बहुत ही कमजोर हंटर होकर भी अभी तक इस मूर्तियों के सामने लड़ रहा हूँ। मेरी भी फैमिली है, काश मुझे दूसरा चांस मिल जाता। तभी ब्लू लाइट बुझती है और एक ब्लू विंडो जिमो के सामने खुलती है। उसमें लिखा होता है कि आप प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाइड हुए हो। आपकी दिल की धड़कन 0.02 सेकंड में रुकने वाली है। क्या आप प्लेयर बनना चाहते हो? और तभी हमें इस बटन पर क्लिक होता हुआ दिखता है।